एमडी द्वारा बेल्ट्रॉन के जो एमडी है वो अपना मन से उनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और टाइपिंग में नॉर्मेशन किए हैं। बच्चों का टाइपिंग में नंबर काट लिए हैं। 5000 बच्चा का मेरिट लिस्ट बनाए हैं, जो कि ये गलत है। ये ऐसा नोटिफिकेशन में था ही नहीं। ये करोड़ों का गमन किया गया है। सभी सरकार मिले हुए हैं। लाठियाँ बरसेगी, यहाँ तो यही चल रहा है सर। जो भी वैकेंसी है उसमें लाठियाँ बरसेगी और हम लोग को ऐसे ही करना ही पड़ेगा। नहीं सुना जा रहा है। हम लोग तो धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक नहीं होगा अनिश्चितकाल तक हम लोग बैठे रहेंगे। एक तो रोजगार नहीं है उसके पास में, जो आदमी रोजगार था उसको भी बेरोजगार किया है नीतीश कुमार ने। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी लगातार कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि जब क्वालिफाइड किया गया है तो हमें नियुक्ति पत्र जो है दी जाए, लेकिन क्वालिफाइड अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव कर रहे हैं तो कभी गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आईटी मिनिस्टर से भी कहा जाता है तो कहते हैं आवेदन करिए, और वहीं बेल्ट्रॉन के एमडी का कहना होता है कि 2026 का तैयारी करें। तो क्या अभ्यर्थी जो है सिर्फ तैयारी करने में लगे या उन्हें न्याय भी मिलेगा? तमाम अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में बैठे हुए, इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, इसमें आवेदन में कहीं नहीं था जो कि टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि एमडी द्वारा बेल्ट्रॉन के जो एमडी है वो अपना मन से उनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन किए हैं। बच्चों का टाइपिंग में नंबर काट लिए हैं और 4 लाख बच्चा में से सिर्फ 5000 बच्चा का मेरिट लिस्ट बनाए हैं, जो कि ये गलत है। ये ऐसा नोटिफिकेशन में था ही नहीं। पिछले वैकेंसी के हिसाब से तो बीच में नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया? वो वही तो ये था नहीं। वो अपना मन से उनको उत्तर कोरिया के जैसे वो तानाशाही कर रहे हैं। वो ऐसे ही वो भी कर रहे हैं, जो मन में आता वो कर रहे हैं। जब आपने इंग्लिश का फॉर्म भरवाया, जब आप हिंदी में मेरिट बनाना था तो इंग्लिश का फॉर्म भरने का ऑप्शन क्यों दिया? उनसे 1000 रुपया आप क्यों लिया? ये करोड़ों का गमन किया गया है। सभी सरकार मिले हुए हैं। हम लोगों ने हजारों मेल, हजारों RTI कृष्ण कुमार मोन्टू को किए हैं और बेल्ट्रॉन ऑफिस किए हैं, जितना नेता मंत्री सबको, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सब मिले हुए हैं और किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोग सभी बच्चे परेशान हैं और अपना हक के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक हम लोग रहेंगे। और ये जो अन्याय कर रहे हैं अपना मन से जो मन में आ रहा है उनको कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। एकदम जाएंगे। लाठी बरसाई जाएगी। लाठी बरसाई कितना मारेंगे वो? कितना मारेंगे वो? डर नहीं लग रहा? काहे डर लगेगा? वैसे डर के तो डर लगता तो यहाँ 2 दिन से पड़े हुए हैं यहाँ पे। रात में मच्छर में ऐसे उसका कोई डर ही नहीं। हम लोग प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है। उनको जो मन में आ रहा है वो कर सकते हैं। हम स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उनको वोट चाहिए था तो वो आप भविष्य है, और जब उनको आप वोट के बाद वो गद्दी में बैठ जाते हैं नेता, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो लाठी बरसाओ। क्या कहिएगा? सर मेरा भी बेल्ट्रॉन में ऐसे ही है, तो क्या करें सर। इसमें मतलब परेशान है बहुत। इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, 1.5-2 साल हो गए सर। मतलब इससे पहले वाला में मेरा रिजल्ट था, तो इस बार मैं लगातार इतना मेहनत करने के बाद भी, क्वालिफाई होने के बाद भी मेरिट में नाम नहीं आया सर। वो भी प्रोविजनल है, उसी से ज्वाइनिंग करवा रहा है। जो मेन फाइनल जारी भी नहीं हुआ अभी, उसे से कर रहा है। लग रहा है अब हम लोग ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे, कर रहे हैं सर। अभी आप लोग जा रहे हैं सीएम आवास का घेराव करने, प्रतिबंधित क्षेत्र है, लाठियाँ बरसेगी, यहाँ तो यही चल रहा है सर। जो भी वैकेंसी है उसमें लाठियाँ बरसेगी और हम लोग को ऐसे ही करना ही पड़ेगा। चलिए, क्या कहिएगा? सर हम यही कहें कि जितना स्टूडेंट हैं क्वालिफाई किए हैं सबको लिया जाए, क्योंकि सर टाइपिंग में सबका 10 से 15 वर्ड पर मिनट सबका घटाया गया है। फिर भी क्वालिफाई किए हैं सर, फिर भी हम लोग बाहर हैं सर पैनल से। बिल्कुल सर जब से रिजल्ट आया सब कोई परेशान है सर। पूरा उम्मीद है सर कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, सभी का जो भी क्वालिफाई किए हैं, मतलब सबका अच्छा स्पीड था। 10 से 15 से क्या लग रहा है आप लोग सर? बस जिसका जो पैसा दिया उसका हुआ है सर। पिछला बार 7,000 सीट था सर। इस बार 5,000 सीट बना। और जब सीट का चर्चा था, सीट का जब नोटिस निकला तो उस टाइम सीट का चर्चा नहीं था सर। तो फिर 5,000 कहाँ से आ गया? पहले ही बता देते, हम दिन रात टाइपिंग करते हैं, फिर भी हम तो क्वालिफाई कर गए हैं सर। तो फिर क्वालिफाई करके क्या मतलब हुआ जब हम लिस्ट में
नाम ही नहीं क्या है। कहिएगा, सीएम आवास का घेराव करने पहुंच रहे, लाठियां हम बरसाई जाएगी सबसे पहले आपको। एमडी साहब से ये मांग करना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो लगा करके 10 नंबर से 15 नंबर कटौती हर एक टाइपिंग में किया गया है, हाँ। इसको जोड़ते हुए एक पैनल बनाया जाए और ज्ञापन संख्या जो भी दिया गया है हम लोग का उसको पालन करते हुए सभी का लिस्ट जारी किया जाए और सभी का ज्वाइनिंग किया जाए। अगर नहीं सुना नहीं सुना जा रहा है, हम लोग तो धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जब तक नहीं होगा अनिश्चितकाल तक हम लोग बैठे रहेंगे। और सीएम ठीक है, सीएम आवास पर हम लोग जा रहे हैं, सर से अपना रखेंगे कि सर हम लोग को सुनवाई करिए। प्रतिबंधित क्षेत्र है, जाना मना रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उसी तरह लाठी चार्ज होते हुए पिटाते हुए हम लोग जाएंगे। क्या करेंगे, इस तरह भी घर पर जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम लोग इस तरह भी प्रदेश जाना पड़ेगा। एक तो रोजगार नहीं है, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में रोजगार कुछ भी नहीं दिए है, नहीं ये कारखाना दिया, कंपनी दिया, अब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। इससे पहले हम अपना बताना चाहते हैं कि हम इससे पहले एमडीएम विभाग में काम करते थे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उसमें से भी नीतीश कुमार ने ऐसा बदमाशी किया कि 10,000 आदमी कम से कम बेरोजगार किया इस बिहार में। एक तो रोजगार नहीं है उसके पास में, जो आदमी रोजगार था उसको भी बेरोजगार किया है नीतीश कुमार ने। ये सिद्धार्थ के साथ में मिल करके मिल करके शिक्षा विभाग से 10,000 आदमी कौन वाले आप लोग? नमस्कार सर, मेरा नाम सिराज आलम है। हम भी क्वालिफाई किए हैं बेल्टॉन से। हाँ। कहना ये है कि हर जगह हम लोग डाले, आरटीआई डाले, बेल्टॉन ऑफिस गए, हर जगह हम लोग धारणा किए। इसके बावजूद भी अगर हमारा नहीं सुना चाहेगा तो हम लोग सीएम आवास के अलावा कहाँ जाएंगे? लेकिन जगह तो वो प्रतिबंधित है, उस जगह- प्रतिबंधित तो हम लोग कहाँ के नागरिक है? इंडिया के नागरिक है, बिहार के नागरिक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पेन लेके जा रहे हैं, एक कॉपी लेके जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हम लोग को सामने से बुलाया जाता तो हम लोग का ये नौबत ही नहीं आता। कोई मिलने के लिए पदाधिकारी नहीं आया, अगर बेल्टॉन ऑफिस आ जाता, अगर कोई आ जाता तो हम लोग को इतना कुछ करना पड़ता। प्रतिबंधित बेल्ट्रॉन ऑफिस जब भी हम लोग गए हैं 2 से 3 बार गए हुए हैं, वहाँ पर प्रशासन को बुला कर लाठी चार्ज करके भगाया जाता है। एक बार गांधी मैदान में गए तो वहाँ से भी प्रशासन से द्वारा बुला करके लाठी चार्ज करके भगाया जाता है। एमडी साहब को बुलाया जाता है, बात करने के लिए वो आते नहीं है, आने के बदौलत में पैसा लेकर तो बैठे हुए हैं, आने के बदौलत में वो प्रशासन बुलाते हैं, प्रशासन से पिटवा देते हैं हम लोग। एक बार पहली बार है सर, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार है कि जो लिस्ट निकाला गया इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया, प्रोविजनल पे ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। प्रोविजनल में क्या गलती हुआ है इसको समझिए आप। रिटेन एग्जाम हुआ है तो ना उसमें रिटेन एग्जाम शो किया गया है, ना टाइपिंग टेस्ट शो किया गया है, ना कैटेगरी वाइज शो किया गया है। ऐसे आप कैसे किसी को ज्वाइनिंग कर सकते हैं? प्रोविजनल पे कभी ज्वाइनिंग होता ही नहीं है। बेल्टॉन का इतना बड़ा धांधली है, इस चीज़ पे एकदम जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है। क्योंकि देखिए पिछला बार आप उठा के देखिएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट आया था, उसमें नेम दिया गया था, रिटेन एग्जाम का दिया गया था कितना क्वालिफाई मार्क्स आया है, आपका टाइपिंग स्पीड क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ये सब कुछ दिया गया था। लेकिन इस बार आप बताइए कि कुछ दिया गया है? प्रोविजनल में केवल नाम और फादर नेम बता दिया गया है। पारदर्शिता है कहाँ? आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कहाँ? आप किस आधार पे? क्वालिफाइड भी लिखा हुआ, हाँ, क्वालिफाइड भी है, इसके बावजूद जो है इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात समझिए सर, हर आदमी पर्सनली जानता है कि क्वालिफाई है। हम कैसे मान लें कि वो जो दिए हैं किसी को उठा के नहीं दिए? आप पारदर्शिता करते, फाइनल मेरिट लिस्ट में देते कि इतना मार्क्स आया है, रिटेन में इतना मार्क्स आया है, टाइपिंग हिंदी में, इंग्लिश में, कैटेगरी क्या है, आप इस आधार पे करिए। मैं बोल रहा हूँ दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज हुआ है BC1 BC2 मिला के 43% जाता है, उसमें आपका 2195 रिक्ति आना चाहिए जिसमें 1500 दिया गया है और उठा के जनरल में डाल दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज भी रोस्टर गलत बना है। हर चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन पैनल का मांग कर रहे हैं आप लोग? पैनल का मांग कर रहे हैं। अब जो हो गया सबके लिए एक बराबर है, लेकिन क्वालिफाई जो है उसको पूरा लिस्ट में डाला जाए, पैनल में डाला जाए। और जो ज्वाइनिंग कराया गया, ज्वाइनिंग जो कराया है, ज्वाइनिंग जो हुआ है उसको पारदर्शिता किया जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट लगाए बिना आप कैसे करवा दिए? प्रोविजनल पे ज्वाइनिंग का कहीं है प्रावधान? आप प्रावधान कहाँ है प्रोविजनल पे आप ज्वाइनिंग करने का बिना किसी का? किसी तमाम बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी सीधे कह रहे हैं कि प्रोविजनल पे कहाँ जारी होता है मेरिट लिस्ट, लेकिन यहाँ किया जा रहा है।